अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इवनिंग स्नैक्स बनाए क्योंकि हमारे मुल्तान में आज बहुत बादल छाए हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पकौड़ों को छोड़ा जाए, कुछ और बनाया जाए। जी तो सबसे पहले मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला और उसमें मैंने एक प्याज स्लाइस करके डाल दिया है। तो इसका कलर नहीं चेंज करना, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब इसमें मैंने 1 कप डाल दी गाजर और 1 कप डाल दी है शिमला मिर्च। इसको भी इसमें हम थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा नरम कर लेंगे। हम आंच मीडियम रखेंगे, ना तेज़ हो ना लो हो। अब मैंने चिकन ली थी आधा केजी और बोन वाली थी, इस वजह से मैंने उसको भी श्रेड कर लिया और वो भी डाल दी। अब 1 चम्मच मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच डाल दी है मैंने काली मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच ही ज़ीरा पाउडर और आधी चम्मच ही मैंने नमक डाल दिया। इनको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस डालेंगे हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब डालेंगे, जिससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा इंशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह। और फ़ौरी डाल दीजिएगा हम सारे डालने के बाद, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। अब मैंने थोड़ी सी यखनी बची थी आधा कप, उसमें मैंने 2 चम्मच डाले हैं कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर ही डालना है, मैदा नहीं डालना। अच्छे से घोल के ये भी मैं घोल इसमें डाल दूँगी सब्ज़ियों में। और मैंने आग बिल्कुल हल्की पहले कर ली है। अब इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स करूँगी, फिर आँच थोड़ी सी तेज़ करूँगी और इससे सब्ज़ियाँ हैं वो जल्दी से नरम पड़ जाएंगी और एकदम से घुली मिली हो जाएंगी। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मटीरियल है वो इन ज़बरदस्त रोल के लिए तैयार हो गया है। तो आप जब ये मज़ेदार रोल बनाएंगे तो आपको बाज़ारी रोल बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारा बन चुका है। ये देखें चिपचिपा सा मटीरियल बन गया है और मैं अब इसको फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। देखिए ठंडा हो गया है। अब मैंने लिए 2 अदद बड़े आलू, उनको बॉयल करके मैंने उसको कद्दूकश करके डाला है ताकि कोई टुकड़ा गुठली वगैरह ना रहे। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए ब्रेड क्रम्स अभी बना के हटी हूँ, घर के ब्रेड क्रम्स हैं। तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें डालूँगी हरा धनिया, वो भी देखिए कटोरी भरी है पूरी की पूरी, वो मैं डाल दूँगी। इसमें डंडियाँ वगैरह अगर हों तो वो मत डालिएगा, पत्ते ही हों तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इन सबको अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। देखिएगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा मटीरियल तैयार हो जाएगा और जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं वो भी भर भर के खाएँगे देखिएगा, और बड़े मज़ेदार किस्म के ये बन जाएंगे। चलिए ये मटीरियल तैयार हो चुका है। अब मैं इनको आपको बना के दिखाती हूँ इसके रोल। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा आधा कप, इसको बाउल में डाल के थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से एक पतला सा घोल बना दूँगी, ताकि जो हमारे रोल हैं इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अंडा ही लगाएं, हम इस तरह भी मैदे के ज़रिए भी इनकी अच्छी सी कोटिंग कर सकते हैं। चलिए मटीरियल उठाएंगे थोड़ा सा, दोनों हाथों पे हाथ ग्रीस करने के बाद ये देखिए ऐसे लंबे लंबे, आप चाहे जिस मर्ज़ी शेप में बना लें। तो मैंने ये ऐसे लंबे से बना लिए हैं रोल। ये देखिए ज़बरदस्त। अब मैं इसको सबसे पहले मैदे में डिप करूँगी। मैदे में डिप करने के बाद फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डालूँगी और ब्रेड क्रम्स में फिर मैं सूखे वाले हाथ से इसको अच्छी तरह कोट कर दूँगी ब्रेड क्रम्स को। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे ही बन गया है। ऐसे ही दूसरा भी बनाऊँगी और ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। बहुत अच्छे से ये मेरे बन जाएंगे इंशाल्लाह से। तो बादल बहुत छाए हुए थे हमारे मुल्तान में, तो हमने कहा पकोड़े तो रोज़ ही खाते हैं और मतलब हर मौसम में पकोड़े खाए जाते हैं, क्यों ना आज ये डिश बनाई जाए, कोई नई और अनोखी चीज़ बनाई जाए। चलें जी, ये मैं ऐसा ऐसा सारे बना लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये सारे बन चुके हैं, सारी इनकी कोटिंग हो चुकी है। अब कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है ऑयल डाल के। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब मैं 1 बाय 1 इनको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि सब चीज़ें तो पकी हुई हैं। तो जल्दी जल्दी इसको डालते जाएंगे इसमें कढ़ाई में, और जल्दी जल्दी इनको उलटते हम इनको फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा कलर दे देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से, और बिल्कुल भी परेशानी होना, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, घी में बिल्कुल यकजान रहेंगे इंशाल्लाह से। तो बस इसको आप कांटे की मदद से या किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको लड़ते रहें, और फिर जब अच्छा सा इन पे कलर आ जाए ज़बरदस्त किस्म का, तो फिर आपने इनको उतार लेना है। ऐसे ही दूसरा बैच भी आप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से
कि बहुत अच्छा सा कलर अब इन पे आ चुका है। तो ये देखें, अब ज़्यादा नहीं, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इनको निकालूंगी और मैं इसको फिर दूसरा बैच भी बिल्कुल इसी तरह ही फ्राई कर लूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे मेरे जो रोल हैं वो बन चुके हैं। तो जैसे मर्ज़ी तरतीब दे के आप इनकी सेटिंग कर लें, जैसे आपका दिल चाहे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी किस्म के बन चुके हैं। बल्कि मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखें चारों तरफ से किस कदर क्रिस्पी है, और ये ऐसे ये टूट जाएगा। और अंदर से देखिए क्या ज़बरदस्त फिलिंग है इसमें। खूब सब्ज़ियाँ भर भर के डाली हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। और देखिएगा बहुत मज़ा आएगा उनको। और आप भी ज़रूर बनाएं, इवनिंग में बनाएं, मेहमानों के आने पे बनाएं, अच्छे मौसम में बनाएं, भूख लगे तब बनाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।